हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आपके सामने एक बार मैं नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा था यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके पार्ट्स 8 थे और अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या पढ़ेंगे चलिए देख लेते हैं हम। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, न्याय, समता एवं बंधुत्व की संवैधानिक वचनबद्धता के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य। ये हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा आयोग 3 प्रकार की बनी थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग और एक शिक्षा आयोग। तो आज हम तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब देश का गठन हुआ था तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो सन कौन से सन में हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 1948 से 49 में इसका गठन हुआ था। इसका विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था किस कौन से सन में? 1948 से 1949 में किया गया था। और इन्होंने अपने गठन में क्या विचार दिए कि इनका क्या विचार था कि शिक्षा की तरफ, तो चलिए देख लेते हैं। इनके शब्दों में है ज्ञान मतलब अधिगम के प्रसार, नवीन ज्ञान के लिए सतत खोज, मतलब नवीन ज्ञान के लिए नई खोज या नई दिशा की ओर खोज, जीवन के अर्थ को साधने में सतत प्रयास, मतलब जब जीवन के अर्थ को साधने में सतत प्रयास। जब जीवन का जो अधिगम हो जाएगा, जब कोई इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो क्या कर पाएगा, वो जीवन के अर्थ को समझ पाएगा और उसको साधने और उसको सुधारने के नए प्रयास कर पाएगा। अपने समाज की व्यवसायिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। उच्च शिक्षा आयोग ने क्या कहा कि समाज में जो व्यवसायिक आवश्यकता है, व्यवसाय शिक्षा की जो आवश्यकता है उसके महत्व को उसने बहुत महत्व दिया, उसका प्रावधान को बहुत महत्व दिया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है और उसने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही योगदान दिए और व्यवसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा के अंतर्गत उसने जोड़ दिया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ छात्र अपने व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा सुधार कर पाए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुधारने के क्या उद्देश्य दिए, किस लिए ये सुधारना चाहते हैं, कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में इनको सुधार चाहिए, इनके क्या उद्देश्य थे। इनके उद्देश्य इस प्रकार के हैं बच्चों, ये हम हेडिंग ना पढ़ के पॉइंट्स में पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट्स में ही है। तो पहला क्या है, चलिए समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य आदि के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सके। मतलब विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था? पहला कि हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए शिक्षा द्वारा जिससे राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र और क्या उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में हमें कुछ नए नेतृत्व प्रदान हो और उस क्षेत्र को हम बढ़ा सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इस शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में उत्तम नागरिक बन सके और देश में लोकतंत्र को सफल
बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। दूसरा उद्देश्य क्या था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का? उनका कहना था कि इस शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनके गुणों का बहुत अच्छे से विकास करे, जिससे वे भविष्य में उत्तम नागरिक बन सके। मतलब जिससे शिक्षा के प्रदान करने के बाद वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में आए और क्या कैसे और देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दे सके। मतलब देश में जो लोकतंत्र की भावना स्थापित हो चुकी थी इसको सफल बनाने में और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? विश्वविद्यालय को दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए जो समाज सुधार के कार्यों में भाग ले सके। क्या कहा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के? क्या तीसरा उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय को दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए। मतलब व्यक्ति, उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा हमें दूरदर्शी मतलब बहुत दूर तक सोचने वाले व्यक्ति, बुद्धिमान, दिमाग से बहुत बुद्धिमान और बौद्धिक साहस मतलब बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों का उत्पादन करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए जो समाज सुधार के कार्यों में भाग ले सके। क्योंकि जब व्यक्ति दूरदर्शी होगा, बौद्धिक होगा, है ना, और बुद्धिमान होगा तो वो समाज सुधार के कार्यों में भाग ले पाएगा और समाज में सुधार कर पाएगा। इनका तीसरा उद्देश्य ये था। चौथा उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग का कहना था, उनका ये उद्देश्य भी था कि इन सब चीजों के साथ साथ हमें अपने छात्रों के मानसिक और शारीरिक मतलब मानसिक दिमाग से एकदम फुर्तीले और शारीरिक शरीर से भी एकदम फुर्तीले दोनों प्रकार के विकास पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका दोनों प्रकार से विकास हो, जिस प्रकार समाज का भी विकास हो सके। पांचवा क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों का चारित्रिक उत्थान करना होना चाहिए। मतलब विश्वविद्यालय का कहना था कि जब शिक्षा आयोग का उद्देश्य भी था कि जब हम छात्रों का बौद्धिक विकास करेंगे, छात्रों को हर क्षेत्र में अच्छा बनाएंगे, तो क्या है उसके साथ साथ छात्रों के चारित्रिक विकास, चरित्र का उत्थान भी करना चाहिए, जिससे वो एक मिसाल बन सके और समाज में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए जो मतलब समाज के लिए अच्छा हो। तो इस कारण विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों का चारित्रिक विकास या चारित्रिक उत्थान करना भी होना चाहिए। छठा क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा छात्रों में विश्वबंधुत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य यह भी था कि सब चीजों के साथ साथ छात्रों में विश्वबंधुत्व मतलब विश्व में एकता की भावना का विकास भी करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से बंधे रहें और उनमें भेदभाव ना रहे और विश्व में एकता बनी रहे, इससे समाज का विकास हो, देश का विकास हो। सातवां लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों? संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आदर्शों का संरक्षण करना भी विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये भी था कि संविधान में वर्णित समानता मतलब संविधान में जो भी समानता का उद्देश्य दे रखा है, समानता को बताया गया है, स्वतंत्रता को बताया गया है, बंधुत्व को बताया गया है कि आदर्श है, क्योंकि कौन कौन से आदर्श हैं
उसका भी संरक्षण मतलब उसके विषय में भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य तो उद्देश्य होना चाहिए किस लिए? समानता का, एक स्वतंत्रता का और बंधुत्व के आदर्शों का शिक्षा के द्वारा उन्हें ज्ञान देना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने अब ये सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। इसमें क्या है, हमने क्या पढ़ा? विश्व शिक्षा आयोग कब स्थापित हुआ और उसके क्या शब्द थे शिक्षा के प्रति, और उनके हम लोग ने उद्देश्य को समझा और पढ़ा, और ये मेन उद्देश्य इनके हैं। और आप इन सब उद्देश्यों को समझ लीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।